गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स आज हम हिंदी की रीडिंग भी करना सीखेंगे फ्रेंड्स। इंग्लिश ग्रामर तो हम ऑलरेडी कर ही रहे हैं फ्रेंड्स। साथ ही साथ हम हिंदी स्पीकिंग भी और हिंदी रीडिंग कैसे की जाती है अब हम उसको भी देखेंगे फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। ये एक पौराणिक कहानी है फ्रेंड्स। चलिए सुनती। हमारे देश में अनेक महान नारियों ने जन्म लिया है। प्रस्तुत कहानी एक ऐसी ही महान नारी के त्याग एवं संघर्ष का परिचय देती है, जिसने राजमहल से निर्वासित किए जाने पर भी अनेक कष्ट सहते हुए अपने पुत्र को सही राह दिखाई और पुत्र अपनी माता के मार्गदर्शन में ईश्वर से नित्यलोक का वरदान पा सका। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कौन है ये माँ और कौन है वो बच्चा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए राजा उत्तानपाद की दो रानियां थीं। बड़ी रानी का नाम सुनीति तथा छोटी का सुरुचि था। सुनीति पटरानी थीं, किंतु सुरुचि उसकी तुलना में अत्यधिक सुंदर तथा चतुर थीं। उसकी सुंदरता से प्रभावित होकर ही राजा उत्तानपाद ने उससे विवाह करने का निर्णय लिया था और वह रानी बनकर राजमहल में आई थी। सुरुचि की चतुराई और उसकी धूर्तता धूर्तता को राजा उत्तानपाद समझ नहीं पाया था। यही कारण था कि विवाह के कुछ ही दिन बाद सुरुचि ने राजा को अपने वश में कर लिया और राजमहल के अधिकांश कार्य उसकी आज्ञा से संपन्न होने लगे। किंतु सुनीति राजमहिषी थी और यज्ञादि कार्यों तथा अन्य धार्मिक अनुष्ठानों में राजा के साथ रहते हुए प्रधान रानी की भूमिका निभाती थी। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए चित्र में दिखाया गया है, ये राजा जी हैं, ये दो रानियां हैं। ठीक है फ्रेंड्स, भूमिका निभाती थी। सुरुचि को यह सब पसंद नहीं था। वह तो संपूर्ण रूप से राजमहल को अपने कब्जे में रखने के सपने देखती थी। उसका सपना तो यह था कि राजा राजनीतिक और धार्मिक हर प्रकार के कार्य भी में उसकी ही पूछ करें। कार में उसकी केवल उसकी ही मुझसे ही पूछें। ठीक है फ्रेंड्स, सुनीति को तो भूल ही जाएं। यही कारण था कि सुरुचि बड़ी रानी सुनीति को द्वेष रखती थी तथा बात बात में नीचा दिखाने की कोशिश करती थी। सुरुचि के बहकावे में आकर एक दिन राजा ने अपनी गुणवती रानी सुनीति को महल से निर्वासित कर दिया। ठीक फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कि निर्वासित कर दिया यानी उन्हें बाहर निकाल दिया। ठीक है, आगे देखते हैं कि क्या हुआ। पति प्रत्यक्ता सुनीति अपने नन्हे शिशु को लेकर राजधानी के समीप स्थित महर्षि अत्रि के आश्रम में निवास करने लगी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। राजवैभव का प्रत्याग उस गुणवती नारी ने राजमहल में ही कर दिया था। अब वह एक तपस्विनी की भांति अपना जीवन व्यतीत करने लगी। पति से अलग सुनीति की आशा का केंद्र अब उसकी गोद का बालक ध्रुव था। ऋषि कुमारों के साथ महर्षियों के सानिध्य में बालक ध्रुव का पालन हो रहा था। सरल सात्विक सद्गुणों वाले बालक ध्रुव की देख रेख कर सुनीति अपने
जीवन के शेष दिन व्यतीत कर रही थी। वह बालक उसका एकमात्र सहारा था। उधर सुरुचि यह भली भांति जानती थी कि उसने कपटपूर्वक सुनीति को पति से अलग तो करवा दिया, परंतु एक समस्या अभी और शेष है। वह है ध्रुव का कि ध्रुव सुनीति का पुत्र था और वह सुरुचि के पुत्र उत्तम से बड़ा था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। नियम अनुसार वही राज्य का उत्तराधिकारी था, अतः सुरुचि अब इसी प्रयास में लगी हुई थी कि जितना हो सके ध्रुव राजा से दूर रहे, जिससे कि उसका स्नेह सिर्फ उत्तम पर ही रहे और वे उसे ही अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करें। ध्रुव अभी 5 वर्ष का ही था। एक दिन उस अपनी माता से आज्ञा लेकर पिता के दर्शन हेतु राजधानी में गया। ध्रुव के साथ अन्य ऋषि कुमार भी थे। राजधानी में पहुंचकर इन ऋषि कुमारों ने जब राजभवन में प्रवेश किया तो राजा उत्तानपाद ने उनका अभिवादन किया। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। ध्रुव ने अपने पिता के चरणों पर जब मस्तक रखा तो राजा उत्तानपाद अपने इस ध्रुव सुंदर व तेजस्वी बालक को गोद में लेने का मोह छोड़ ना सके। बालक ध्रुव को राजा की गोद में बैठा देख उसकी माता सुरुचि के कलेजे पर सांप लौटने लगे। ठीक उसने आते ही महाराज से कहा, महाराज अपने भागिन के पुत्र को गोद में क्यों बैठाया है, यह आपको शोभा नहीं देता। ठीक है फ्रेंड्स, उनकी जो माता हैं उन्होंने दूसरी माँ हैं, उन्होंने उसका तिरस्कार किया। किसका? बालक ध्रुव का। ठीक, चलिए फ्रेंड्स हम आगे देखते हैं। यह कहती हुई सुरुचि राजा के समीप गई और बालक ध्रुव का तिरस्कार करते हुए उसे पिता की गोद से नीचे उतार दिया। इतना ही नहीं, सुरुचि उसका अपमान करते हुए यह कहने से भी नहीं चूकी कि तुमने अभागी माता के गर्भ से जन्म लिया है। यदि तुम्हें महाराज की गोद अथवा सिंहासन पर बैठना है तो मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा। राजा उत्तानपाद, देखते फ्रेंड्स, राजा उत्तानपाद सहसा कुछ न कह सके। सभी ऋषि कुमार यह दृश्य देखकर स्तंभ रह गए। विमाता के व्यंग बाणों से आहत ध्रुव के नेत्रों से क्रोधाग्नि प्रकट हो रही थी। उसका शरीर कांपने लगा। उसने एक बार पिता की ओर देखा, वे चुपचाप बैठे थे। कठोर नेत्रों से उसने अपनी माता को देखा और तीव्र गति से वहां से प्रस्थान किया। राजधानी से बालक ध्रुव सीधा अपनी माता के पास आश्रम में पहुंचा। सुनीति ने अपने पुत्र को की मनोदशा जानने हेतु पुचकारते हुए कहा, कहो तुम्हें किसने मारा पीटा है? तुम्हें किसने परेशान किया है? किसने तुम्हारा अपमान किया है? माँ की गोद में मुंह छिपाए बालक फूट फूट कर रोने लगा और बड़ी कठिनता से रोते रोते उसने सारा वृतांत अपनी माता को सुनाया। सुनीति ने अपने लाल को छाती से लगा लिया और उसकी पीठ सहलाते हुए उसे सत्तावना दी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। बालक ध्रुव को विमाता की बात बहुत कचोट रही थी। वह अब भी सुबक रहा था और पिता की गोद में से जिस प्रकार उसे अपमानित कर उतारा गया उससे बड़ा खिन्न था। उसने अपनी माता से कहा, क्या किसी पुत्र को अपने पिता की गोद में बैठने का अधिकार नहीं है? और फिर मुझे अभागिनी
का पुत्र कहकर विमाता ने मेरा ही नहीं माँ तुम्हारा भी तो अपमान किया है, मैं इसे कभी सहन नहीं कर सकता। ठीक है फ्रेंड्स, बालक ध्रुव ने कहा। चलिए आगे देखते हैं कि क्या होता है। पुत्र की बात सुनकर सुनीति के नेत्रों से आंसुओं की धार बह निकली। आशुपूर्ण नेत्रों से अपने प्राणों से प्रिय पुत्र ध्रुव को समझाते हुए सुनीति ने कहा, बेटा तुम्हारी माता ने जो कहा है वह सत्य है, उसी ने तुम्हारा कल्याण है। भगवान की तपस्या कर तुम संसार में सबसे श्रेष्ठ स्थान प्राप्त कर सकते हो। तुम्हारे पिता की गोद में तुम्हारे लिए चाहे कोई स्थान ना हो, किंतु परम पिता परमेश्वर की गोद में बैठकर तुम निश्चिंत हो सकते हो। वहाँ से तुम्हारी माता तुम्हें कभी नहीं उतार सकती। माँ की बात सुनकर ध्रुव का सारा दुख दूर हो गया। उसने जगत के पिता की गोद में बैठने की ठान ली। वह विमाता के पुत्र उत्तम से भी उच्च स्थान प्राप्त करने का इच्छुक हो उठा और उसने माँ से यह जान लिया कि भगवान को तपस्या द्वारा प्रसन्न कर मनचाहा वरदान प्राप्त किया जा सकता है। उसने उसी समय वन जाने का निश्चय कर लिया। गोद से उतरकर बालक ध्रुव ने अपनी माँ के चरणों पर मस्तक रखा। 5 वर्ष का नन्हा बालक सुनीति की आंखों का तारा, उसके जीवन का एकमात्र सहारा। भगवत भक्ति हेतु वन में जाने के लिए माँ से आशीर्वाद मांग रहा था। श्रेष्ठ कार्य हेतु सुनीति ने अपने पुत्र में अत्यधिक उत्कंठा और जिज्ञासा देख रोकना उचित न समझा। उसने अपने पुत्र को बाहों में भर गोदी में लिया, स्नेह से पुत्र का मुंह चूमा। ध्रुव को आशीर्वाद देते हुए सुनीति ने कहा, जाओ पुत्र, उस जगत पिता को प्रसन्न करो, प्रभु तुम्हारा मंगल करे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे थोड़ी सी कहानी और है। धन्य है वह ध्रुव की जननी सुनीति जिसने अपने जीवन भर की खुशियाँ को तिलांजलि देकर पुत्र की मंगल कामना हेतु जो त्याग किया वह बेमिसाल है। इसी सुनीति पुत्र ध्रुव ने आगे चलकर भगवान को प्रसन्न कर नित्यलोक की प्राप्ति का वरदान प्राप्त किया। 5 वर्ष का वह नन्हा सा बालक देश ईश भक्ति से दुर्लोक का अधिपति बना। जिसकी समस्त ग्रह नक्षत्र और संपूर्ण तारावर्ग प्रदक्षिणा करते हैं, उसकी उपलब्धि में उसकी जननी की मुख्य भूमिका रही। यह सुनीति का ही त्याग था जिसने ध्रुव को ध्रुव तारा बनाया। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग जानते होंगे कि सुबह 4 बजे के टाइम पे पूरब की तरफ एक तारा निकलता है जो काफ़ी चमकता है, उसी को ध्रुव तारा कहते हैं फ्रेंड्स। ध्रुव वही तारा है फ्रेंड्स। आज की कहानी आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स। आपका दिन शुभ हो फ्रेंड्स, धन्यवाद।